तो दोस्तों जहां पर दो लोग लड़ रहे होते हैं वहां पर तीसरा जाकर उसका फायदा उठाता है। यही दुनिया में समय चल रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि दुनिया में छोटे छोटे बड़े बड़े गठबंधन बने हुए हैं अलग अलग देशों के, और इस तरह के जितने भी गठबंधन फॉर्म हुए हैं आज तक, यहाँ पर जो मेन चीज देखने के लिए मिली है वो है डिफेंस को लेकर कॉपरेशन। डिफेंस कॉपरेशन के नाम पर जिस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेचे जाते हैं दुनिया भर में, भाई वो काबिले तारीफ है। आप किसी एक पक्ष को पकड़ लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपकी तरफ बोले भी और आपसे हथियार भी खरीदे, उसके बाद वो देश आपका पक्का मित्र। एक्चुअली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा ही होता है। अपना स्वार्थ साधने के लिए सब लोग इधर उधर देखते हैं। हम लोग अगर भारत का एग्जाम्पल देखें तो भारत की तरफ से रशिया खड़ा होता था। रशिया भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेच देता था। तो भारत रशिया के गठबंधन के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ गठबंधन बना लेता है, उधारी में ही सही, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचे। तो ये होती है टैक्टिक। आप अपने दुश्मन को काउंटर करने के लिए उसका दुश्मन पकड़ लीजिए, उसके साथ मिलकर डिफेंस कॉपरेशन को आगे बढ़ाइए, आप अपने हथियार बेचिए और उस दुश्मन के ऊपर आप दोनों मिलकर फिर दबाव डालिए। तो आपका ना तो दुश्मन रहेगा, और दूसरी बात की हथियारों की लेन देन के चलते आपको मिलेगी मोटी कमाई। अभी तक शायद आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह की चीजें अब भारत भी करने लगा है। कहाँ यार, हम लोग मलेशिया और इजिप्ट जैसे देशों को देख रहे थे हथियार बेचने के लिए, जो लोग खुद ही फटीचर है, पता नहीं भारत के हथियार खरीद पाए नहीं खरीद पाए। भारत को कुछ ऐसे देश मिले हैं अब जो भारत के न केवल अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बल्कि वो लोग भारत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार भी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत के नए नए दुश्मनों को निपटाने के लिए इन दोस्तों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। चलिए आगे हम लोग भारत की यही फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टर्की पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा मुखर हो गया है, और अगर पाकिस्तान के साथ बात की जाए तो उसका जो बेतुका गठबंधन है ये भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। दुनिया का कोई भी मंच हो, टर्की ने उसे नहीं छोड़ा है भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने के लिए। खासकर अगर बात की जाए भारत के कश्मीर की, तो यहाँ पर टर्की कई तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर आतंकवादी फंडिंग करने और डायरेक्टली आतंकवादी भेजने तक के आरोप टर्की के ऊपर इस समय लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब टर्की भारत के लिए एक कांटा सा बन गया था। अब इस कांटे को निकालने के लिए भारत को मिल गए हैं तीन दोस्त। सबसे पहला आर्मेनिया। हम सभी जानते हैं कि आर्मेनिया भी टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के गठबंधन से परेशान था। उसे भारत जैसे किसी एक मजबूत दोस्त की जरूरत थी, और भारत ने उसका साथ दिया भी। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि न केवल टर्की के खिलाफ भारत और आर्मेनिया एक साथ हो गए हैं, बल्कि आर्मेनिया भारत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार भी खरीद चुका है। इन फ्यूचर वो और भी खरीदना चाहता है। वो अपनी फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है भारतीय हथियारों से। सोचिए भारत को इससे कितना एडवांटेज होगा। इसके बाद नंबर आता है ग्रीस का। ग्रीस के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि वो टर्की का दुश्मन है। कई सारे आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट चलते रहते हैं टर्की और ग्रीस के बीच में। तो यहाँ पर ग्रीस भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। अब टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के गठबंधन के खिलाफ न केवल भारत और ग्रीस आ चुके हैं, बल्कि ग्रीस भारत से हथियारों की भी डिमांड कर रहा है। और इन फ्यूचर बड़े पैमाने पर ग्रीस भारत से हथियार खरीदने वाला है, जिसमें ब्रह्मोस एनजी सबसे बड़ा हथियार होगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर तेजस वगैरह, हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टीपर्पज कई सारे हथियार हमारे पास मौजूद हैं, जो कि ग्रीस बड़ी आसानी से खरीदेगा। लेकिन इसी कड़ी में भारत को एक और दोस्त मिल गया है, और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि साइप्रस है, जो कि काफी सालों से, कई दशकों से भारत की तरफ देख रहा था। दरअसल साइप्रस भी वो देश है जो कि टू नेशन थ्योरी से परेशान है। यानी 1970s में साइप्रस के अंदर बिल्कुल वैसी ही स्थितियां जनरेट हो जाती है जैसे कि 1947 में भारत के अंदर थी। और फाइनली टर्की की मदद से कुछ खराब एलिमेंट्स साइप्रस को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। वैसे ये जो दो हिस्सों में टूट चुका है साइप्रस, इसको दुनिया के मोस्ट प्रॉब्ली कंट्रीज समर्थन नहीं देती है। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत इन दो साइप्रस को स्वीकार नहीं करता, बल्कि भारत एक अखंड साइप्रस को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस तरह से दुनिया के 99% देश एक अखंड साइप्रस को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली दो भागों में साइप्रस को तोड़ दिया गया है, साउथ और नॉर्थ, इन दो हिस्सों में। और जो नॉर्थ वाला साइप्रस तोड़ा गया है वो मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से स्पेशली टर्की द्वारा तोड़ा गया है। यानी टर्की चाहता है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो साउथ के एरिया में रहें, और जो मुस्लिम्स हैं साइप्रस के, वो सारे नॉर्थ वाले इलाके में रहें। तो नॉर्थ साइप्रस वर्सेस साउथ साइप्रस, इस तरह की सिचुएशन वहां पर आकर खड़ी हो गई है। इसी के साथ साथ जो नॉर्थ साइप्रस तोड़ा गया है साइप्रस से, उसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बना दी गई है, जिसका रिमोट कंट्रोल टर्की के हाथ में रहता है। तो इस वजह से काफी कुछ खींचतान चल रही है साइप्रस और टर्की के बीच में, जैसा भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के बीच में विवाद है,
ठीक इसी तरह की स्थिति साइप्रस और टर्की के बीच में भी है। इवन मैं आपको बता दूं कि साइप्रस जो है वो ग्रीस से भी बड़ा दुश्मन है टर्की का। तो यहाँ पर अब हुआ यह है कि साइप्रस को भारत ने अपने पाले में खड़ा कर लिया है और रिसेंटली एस जयशंकर साहब साइप्रस के टूर पर गए थे। यहाँ पर उनके साथ काफी सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके तहत भारत और साइप्रस इन फ्यूचर कई सारे युद्धाभ्यास करेंगे। भारत की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि वो साइप्रस की सेनाओं को इतना मजबूत कर दे कि इन फ्यूचर जरूरत पड़ने पर वो टर्की के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके और उससे लोहा ले सके। और इसके लिए अभी जरूरत बताई जा रही है साइप्रस के पास कई सारे हथियारों की, यानी कई सारी मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम्स, यहाँ तक कि फाइटर जेट वगैरह। इस तरह के ज्यादा साजो सामान डिफेंस के क्षेत्र में साइप्रस के पास फिलहाल नहीं है। तो इन फ्यूचर भारत बड़ी उम्मीदों से देख रहा है कि साइप्रस भी आर्मेनिया वगैरह की तरह ही भारत से खरीदने वाला है ढेर सारे वेपन्स। यानी यहाँ पर हमें टर्की के खिलाफ एक मजबूत दोस्त तो मिल गया जो कि टर्की से हमें अपना बदला पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही साथ भारत की यहाँ पर इनकम भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि साइप्रस के पास डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा कुछ है नहीं इस समय। वो जितना भी खरीदेगा भारत से वो भारत के लिए बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो इस तरह से भारत के लिए दुश्मनों के खिलाफ अच्छे दोस्त तो खड़े हो ही गए, साथ में वो सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुके हैं जो खरीदेंगे भारत के वेपन्स। अब इस पूरे मुद्दे पर और इस पूरी डिप्लोमेसी पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।